जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण प्रसंग। आपने पिछले प्रसंग में क्या जाना था? आपने यह जाना था कि देवता और दैत्य दोनों मिल करके समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें जानना यह है कि समुद्र मंथन से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। यह एक विशिष्ट प्रसंग होने वाला है और अगर आज आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो यह प्रसंग आपको कभी समझ में नहीं आने वाला। ये थोड़ा कठिन है क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें आपको याद करने की आवश्यकता है और एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि समुद्र मंथन की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होगी, यह आपको हम बताने वाले हैं, लेकिन यह अंतिम में बताएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपने इस जानकारी को जान लिया तो आप कभी भी कथा करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। यह विशिष्ट जानकारी आप सब जान लीजिएगा और अपनी नोटबुक में नोट अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी है बहुत गहन अध्ययन के बाद हमें प्राप्त हुई है और हम चाहते हैं ये आप भी जानें और इतनी सरलता से नहीं बताएंगे। पहले पढ़िए, नहीं पता चले वो जानकारी बता दें तो वही आप रट्टा मारते ही रह जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं पहले आज के प्रसंग को आनंद के साथ, उत्साह के साथ पढ़ लीजिए और एक बात याद रखिएगा कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए निरंतरता बनाए रखिएगा और निरंतर अध्ययन करते रहना है, बिना रुके, बिना थके, और अपने कमरे में चिपका लीजिए कि मुझे वक्ता बनना है, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठें तो आपको सदैव ये ख्याल बना रहे कि आखिर हमें कहाँ जाना है और अपने लक्ष्य को सदैव याद रखिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एक ऊर्जा और एक उत्साह के साथ। तो आइए जानते हैं समुद्र मंथन से क्या क्या और कितना निकला और सबसे प्रमुख इनका हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको पता है कौन सा प्रसंग है? यह समुद्र मंथन का प्रसंग है। कौन सा प्रसंग है? समुद्र मंथन का प्रसंग। क्या आपको इतना पता है कि कौन सा प्रसंग है? और यह तृतीय दिवस का, थर्ड डे, ये तृतीय दिवस का प्रसंग है। इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पढ़े जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कौन सा दिवस चल रहा है। यह तृतीय दिवस है। तो समुद्र मंथन के कौन कौन ने किया है? ये देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर किया है। किन ने किया है? देवता और दैत्य। अब समझिएगा ये क्या है। यह एक समुद्र है। बहुत ही आराम से ध्यान पूर्वक आपको समझना है और आपका ध्यान पूरा का पूरा यही होना चाहिए। और अगर ध्यान हटेगा तो फिर याद आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका ध्यान यहाँ है तो आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि समुद्र से कितने रत्न और कौन कौन से रत्न निकले हैं। तो ये है समुद्र। ये क्या है? यह है समुद्र। समुद्र से कितने रत्न निकले हैं? समुद्र से 14 रत्न निकले हैं। कितने रत्न? 14 रत्न। अगर आपसे कोई पूछेगा कि समुद्र से कितने रत्न निकले हैं तो क्या आप लोग बता पाएंगे? अगर आप बता पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए कि समुद्र में कितने रत्न निकले हैं। आज का यह एक प्रश्न ही है। आपसे प्रश्न यह किया जा रहा है कि समुद्र से कितने रत्न निकले हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और लिखना है कि समुद्र से कितने रत्न मिले हैं। तो समुद्र से 14 रत्न मिले हैं। तो सबसे पहले कौन सा मिला है? ये जरूर होता है, क्योंकि सबसे पहले का और सबसे बाद का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले कौन सा रत्न मिला है? क्या आप बता सकते हैं? हमने पिछली क्लास में जाना था सबसे पहले क्या मिला है? सबसे पहले हलाहल मिला है। कौन सा रत्न मिला है? सबसे पहले हलाहल मिला है। हलाहल यानी कि विष मिला है। तो समुद्र मंथन जैसे ही प्रारंभ होता है तो सबसे पहले क्या कौन सा रत्न मिलता है? हलाहल मिलता है, विष मिलता है, जहर मिलता है। और ये जहर कहाँ जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जहर कहाँ जाता है आपको पता है? ये जहर भोलेनाथ के कंठ में चला जाता है। क्या होता है जब समुद्र मंथन होता है? समुद्र मंथन होने के कुछ ही पल के बाद एक विषाग्नि उत्पन्न होती है
और उस विषाग्नि से सब जलने लगते हैं। तब भगवान नारायण सबको ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोग जाओ और भगवान भोलेनाथ को कन्विंस कर लो कि वो कुछ निदान बताएं। और भोलेनाथ आते हैं और तुरंत एक घूंट में ही क्या कहते हैं, रा बोलते हैं तो एक कंठ उनका खुल जाता है, और माँ जब बोलते हैं तो कंठ बंद हो जाता है। तो राम का नाम लेकर भगवान भोलेनाथ इस विषाग्नि को अपने कंठ में विराजमान कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या निकला, सबसे पहले निकला है हलाहल। हलाहल किनके पास गया, भोलेनाथ के पास गया। उसके बाद निकलती हैं कामधेनु। कामधेनु किनके पास जाती हैं, ये संतों के पास जाती हैं। किनके पास जाती हैं, संतों के पास। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो ये समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु निकली थी वो किसके पास गई थी, तो आप बता पाएंगे कि कामधेनु संतों के पास गई थी। अब उसके बाद निकलता है उच्चैःश्रवा घोड़ा। ये उच्चैःश्रवा यानी ये घोड़ा है एक। अब घोड़ा जैसे ही निकलता है सारे दैत्य घोड़े की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं ये घोड़ा हमें चाहिए, हमें चाहिए। देवता भी पीछे कहाँ रहने वाले थे, वो देवता कहते हैं नहीं, ये घोड़ा हमको चाहिए। अब खींचातानी मच जाती है, एक तरफ देव हैं और एक तरफ दानव है। देव और दानव दोनों मिल जाते हैं, कहते हैं नहीं ये घोड़ा हमको ही चाहिए। अब यहाँ भगवान नारायण सब कुछ देख रहे हैं। अब भगवान को तो पता ही है कि क्या करना चाहिए। भगवान देवताओं को इशारा करते हैं, कहते हैं देवताओं थोड़ा तुम लोग थम लो, एक काम करो, ये जो घोड़ा है ये दैत्यों को दे दो, वो तुम्हारे भाई हैं, चलो भाइयों को दे दो। अब देवता समझ जाते हैं भगवान कह रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बात होगी। अब एक घोड़ा दे देते हैं, किनको, एक घोड़ा दे देते हैं दैत्यों को। तो इस तरह एक घोड़ा किसके पास जाता है, दैत्यों के पास जाता है। किनके पास, दैत्यों के पास जाता है। अब फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो ऐरावत हाथी निकला। जब ऐरावत हाथी निकला तो भी ये दोनों, चूंकि ऐरावत हाथी यह सफेद हाथी था, ये बहुत ही दुर्लभ हाथी था। इसके 4 मुख बताए गए हैं कि इसके 4 मुख हैं। तो इसकी जो खूबसूरती थी ये बहुत ही अगिष्ट थी। तो सब लोग देखे कहे कि ये तो मुझे ही चाहिए। अब देवता और दैत्य फिर से लड़ने लगे। अब भगवान ने कहा दैत्यों बताओ तुम लोग कितना अन्यायी हो, एक बार घोड़ा निकला तो घोड़ा तो तुमने ले ही लिया, अब हाथी निकला तो ये भी लेना चाहते हो। नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। अगर तुमने घोड़ा लिया है तो देवताओं को भी कुछ दो। उस बार ही तुम मना कर देते कि हमें घोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन ये तो गलत है। एक बार जो निकले तुम लो, दूसरी बार जो निकले इनको दो। अब ऐसा थोड़ी कि तुम लेते जाओगे, मेहनत तो दोनों मिलकर कर रहे हो। तब दैत्य माथा पकड़े कह रहे गड़बड़ हो गया सब, हाथी इतना अच्छा हाथी निकला तो हम घोड़े के चक्कर में पड़ गए। तो इस तरह ऐरावत हाथी किसके पास जाता है, इंद्र के पास या देवताओं के पास जाता है, देवताओं के पास। इसके बाद निकलती है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि ये नारायण के पास जाती है। किनके पास, नारायण के पास जाती है। इसकी स्टोरी क्या है, एक बताने के साथ साथ कि क्या क्या निकला, इसके साथ हम एक स्टोरी भी आपको बताते हैं जो कि आप व्यासपीठ पर बैठेंगे। कौस्तुभ मणि जब निकली तो देवता दैत्य फिर से लड़ने लगे। अब भगवान नारायण बैठे हैं चुपचाप, कह रहे सब कुछ तुम ही ले लो, मतलब प्लानिंग हमारी है, मेहनत हम कर रहे हैं, पर्वत लेके आना था तो हमें बुलाए हो, विष निकला तो हमें से पूछे कि क्या करना चाहिए, और सब के सब तुम ही ले लो, कुछ हमें भी तो दो। तब ये लोग कहते हैं ठीक है प्रभु, ये मणि आप रख लीजिए। तो ये मणि भगवान ने अपने गले में धारण कर ली, कंठ में धारण कर ली। इसके बाद निकलता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष भगवान कहते हैं कि मैं इसे स्वर्ग में ले जाऊंगा, और स्वर्ग का जो भी राजा बनेगा, चाहे दैत्य राजा बने चाहे देवता राजा बने, जो भी राजा बनेगा तो उसी का हो जाएगा। सबको मंजूर होता है, कहते हैं ठीक है। तो कल्प वृक्ष कहाँ चला जाता है, स्वर्ग में चला जाता है। इसके बाद रंभा निकलती है तो रंभा को भी स्वर्ग में भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद देवी लक्ष्मी आती हैं। देवी लक्ष्मी की कहानी हम थोड़ा बाद में बताएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए थोड़ा बाद में, इनको हम यहाँ छोड़ते हैं, इनको हम थोड़ा आगे बताएंगे। अभी थोड़ा ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको समझा देते हैं, देवी लक्ष्मी का हम थोड़ा आगे बताएंगे। तो देवी लक्ष्मी किनके पास जाती है, नारायण के पास। नारायण के पास
इनकी कहानी हम आगे बता रहे हैं। फिर इसके बाद ये निकलता है बारूणी मदिरा। बारूणी मदिरा जो निकलता है तो ये दैत्य चिल्लाने लगते हैं हमें चाहिए हमें चाहिए। भगवान कहते हैं तुम्हारा ही सब्जेक्ट है, इसको तुम ही थामो, इसको तुम ही ले सकते हो। तो ये मदिरा किसका हो गया? दैत्यों का हो गया। ये मदिरा किनका है? मदिरा जो है ये दैत्यों के पास चला गया। अब मदिरा के बाद निकलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा अब किनको दिया जाए? कहते हैं शिव जी ने जब से जहर पिया है, ये विषाग्न पिए हैं, तो उनके शरीर की गर्मी बढ़ गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि चंद्रमा उनके शीश पर विराजमान कर दें। इतनी गर्मी बढ़ी कि चंद्रमा, गंगा और हिमालय इतने ठंड ठंड चीजें रहने के बाद भी वो उनके अंदर गर्मी प्रज्वलित होती ही रही। तो कहते हैं कि चंद्रमा शिव जी को दे दो। तो चंद्रमा किनके पास चले गए? ये शिव के पास। फिर इसके बाद पारिजात पुष्प निकला। पारिजात पुष्प कहाँ चला गया? ये भगवान नारायण के पास चला गया पारिजात पुष्प। इसके बाद पांचजन्य शंख निकला। यह शंख भी नारायण के पास चला गया। किनके पास चला गया? शंख भी नारायण के पास चला गया। इसके बाद निकलता है धन्वंतरी। धन्वंतरी के कारण ही आज जिन जिन औषधियों का ज्ञान हमें हो रहा है, तो ये धन्वंतरी के कारण ही होता है। तो धन्वंतरी भी निकलते हैं, इनके कारण क्या होता है? औषधियों की खोज होती है और बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके बाद निकलता है सबसे मोस्ट अमृत। अमृत का कलश। और अमृत का कलश कौन लेके आते हैं? धन्वंतरी लेके आते हैं। इसीलिए इनको कहीं कहीं दो दो पढ़ा जाते हैं, इनको दो दो साथ साथ कहीं कहीं बताया जाता है। धन्वंतरी और अमृत एक ही बताया जाता है, तो कहीं कहीं सिर्फ आपको 13 रत्न ही देखने को मिलेंगे, लेकिन 13 नहीं है, यह 14 रत्न है। 14 क्यों है? क्योंकि ये भी तो है धन्वंतरी। माना कि धन्वंतरी अमृत का कलश लेके निकले हैं, लेकिन धन्वंतरी को भी रत्नों में गिना जाएगा, क्योंकि औषधि के क्षेत्र में चमत्कारिक प्रभाव लाने के कारण धन्वंतरी को भी ये जो समुद्र के 14 रत्न हैं इनमें गिना जाता है। ये धन्वंतरी कौन से रत्न है? 13वें रत्न है। और जो सबसे प्रमुख रत्न है वह है अमृत। तो चले अमृत के बारे में जानते हैं। अमृत के बारे में जानने से पहले आपको देवी लक्ष्मी के बारे में बताते हैं। तो क्या आपको इतना समझ में आया? अगर समझ में आ गया, एक बार आप इसको अच्छे से देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि फिर अगर हम इसको इरेज कर दिए तो आपको समस्या होगी, इसलिए एक बार इसको देख लें। सिंपल है, 14 रत्न निकलते हैं, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इसको बस आपको याद करना पड़ेगा। याद करने में थोड़ी समस्या होगी, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बाकी बहुत सिंपल है। आज हमने क्या क्या जाना है कि 14 रत्न निकले। 14 रत्न कहाँ से निकले? इस समुद्र मंथन से निकले। कहाँ से? समुद्र मंथन से निकले। तो पहले क्या निकला? हलाहल निकला, जो शिव जी के पास चला गया। इस तो सिंपल है कि हलाहल निकला था, वो भोलेनाथ के पास चला गया, ये तो सबको लगभग पता ही है। इसके बाद कामधेनु निकली। तो कामधेनु किसके पास गई? कामधेनु चली गई संतों के पास चली गई। फिर उसके बाद उच्चाश्रवा घोड़ा निकला। उच्चैश्रवा घोड़ा जो निकला ये कहाँ चला गया? ये दैत्यों के पास चला गया। फिर इसके बाद ऐरावत हाथी निकला। एक किसके पास चला गया? ऐरावत हाथी जो है ये इंद्र के पास चला गया, या फिर देवताओं के पास कह सकते हैं कि चला गया। इसके बाद कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि किसके पास है? सिंपल है, श्री नारायण के पास कौस्तुभ मणि चली गई। कल्प वृक्ष निकला, इसे नारायण ने स्वर्ग में विराजमान कर दिया और कहा कि जो भी स्वर्ग का आधिपत्य बनेगा, राजा बनेगा, जिसका भी राज्य स्वर्ग में होगा, ये जो कल्प वृक्ष है उसी के पास चला जाएगा। उसके बाद रंभा निकली और रंभा को भी स्वर्ग भेज दिया गया। फिर इसके बाद देवी लक्ष्मी निकलती हैं। देवी लक्ष्मी किनके पास जाती हैं? श्री नारायण के पास जाती हैं। फिर बारूणी मदिरा निकलता है या मदिरा निकलता है। तो मदिरा कौन लेता है? दैत्य। ये तो समझ में आते ही है कि जो मदिरा पान करते हैं वो असुर होते हैं। तो मदिरा कहाँ चला गया? असुरों के पास चला गया। वैसे ही आज के समय में भी कहा जाता है जो मदिरा का या मादक पदार्थों का सेवन करते हैं वो राक्षस कुल के होते हैं। उनका कुल कोई भी हो, अगर मदिरा पान कर रहे हैं, मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो एक कहा जाता है कि वो भले ही
किसी भी कुल में जन्म लिए हों, लेकिन उसका वास्तविक कुल कौन सा होता है? राक्षस कुल ही होता है। भले ही कहने को जन्म लेने को कहीं भी ले लिए हों, लेकिन उनका वास्तविक कुल राक्षस कुल ही होता है। इसके बाद चंद्रमा निकलते हैं, तो चंद्रमा शिव जी को दे दिया जाता है। ये तो पता ही है, चंद्रमा आप शिव जी, ये तो सिंपल है, याद करने की जरूरत ही नहीं है कि आपने शिव जी को देखा होगा चंद्रमा के साथ, एकदम चंद्रमा चमक रहा है, तो चंद्रमा कहाँ जाता है? शिव जी के पास जाता है। इसके बाद पारिजात पुष्प निकलता है, ये भगवान विष्णु के पास जाता है। शंख भी विष्णु जी के पास जाता है। धन्वंतरी जो है ये वैद्यों के देवता हैं। अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ और भी आप कह सकते हैं कि धन्वंतरी कौन है? ये वैद्यों के देवता हैं। वैद्यों के देवता किसको कह सकते हैं? वैद्यों के देवता या औषधियों के राजा कौन है? धन्वंतरी है। अगर आपसे कहीं भी ये पूछा जाता है कि धन्वंतरी कौन है, तो आप कह सकते हैं औषधियों के राजा हैं। इसमें परेशान नहीं होना। ये जो समुद्र मंथन वाला टॉपिक है ना, ये इतना महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा काम आने वाला है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। एक बार में ना, 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। धन्वंतरी कौन है? औषधियों के राजा हैं। इसके बाद निकलता है अमृत का कलश, अमृत निकलता है। अब हमें विशिष्ट रूप से 2 चीजों को जानना है। आपने मूलतः सब कुछ जान लिया है, क्या क्या होता है, हमने रत्न बता दिया, 14 रत्न है, समुद्र मंथन, फिर ये सारे रत्नों को हमने बता दिया। अब मूलतः आपको ये समझना है कि आखिर माता लक्ष्मी की क्या स्टोरी है और ये अमृत के कलश की क्या स्टोरी है। तो पहले ये जानिए कि ये जो देवी लक्ष्मी निकली, तो इनका क्या हुआ, इनकी क्या स्टोरी है। इतना आपने जान लिया, तो चलिए अब ये जानते हैं कि माता लक्ष्मी की क्या स्टोरी होने वाली है। तो आइए जानते हैं कि जो समुद्र मंथन से, किससे? समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी निकलती हैं। देवी लक्ष्मी जो समुद्र मंथन से निकलती हैं, आखिर इनकी क्या स्टोरी है। जैसे हमने आपको सब कुछ बता दिया कि हलाहल जो निकला, उसकी हमने आपको स्टोरी बताई कि हलाहल जब निकला तो सब लोग परेशान हो गए, इसलिए शिव जी के पास गए और शिव जी ने उसको अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद हमने बताया कि कामधेनु गाय जब निकली तो उसको संतों को दे दिया गया। इसी तरह सारे रत्नों की एक अपनी अपनी स्टोरी है। जैसे ऐरावत हाथी निकला तो कैसे देवता और दैत्य दोनों जिद कर रहे थे, फिर नारायण आते हैं और कहते हैं कि तुमने घोड़ा लिया है तो इनको ये ऐरावत हाथी दे दो। ऐसे ही सभी रत्नों की एक कहानी है और सबसे बड़ी बड़ी कहानी किनकी है? सबसे बड़ी तो है अमृत की कहानी, उसके बाद है माता लक्ष्मी की स्टोरी। तो ये दोनों स्टोरी आपको याद रख लेनी चाहिए। तो जो देवी लक्ष्मी, इनकी क्या स्टोरी है? ये जैसे मान लीजिए समुद्र है, ये क्या है? ये समुद्र है, ये समुद्र है। ये समुद्र से माता देवी लक्ष्मी निकलती हैं। ये मान लीजिए देवी लक्ष्मी निकल रही हैं, देवी लक्ष्मी ये निकल रही हैं, ये देवी लक्ष्मी है, ये देवी लक्ष्मी मान लीजिए निकल रही हैं, ठीक है। तो जैसे ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न होती है, सब लोग समुद्र मंथन भूल भाल के बस ऐसे हाथ करके माता लक्ष्मी को देखने लगते हैं, एक टक निहारने लगते हैं। सब लोग जितने वहां विराजमान थे, चाहे समुद्र मंथन करने वाले हों या समुद्र मंथन का दृश्य देखने वाले हों, चाहे साधु संत राजा जो भी हों, सब उनको देखने लगे। यहां तक कि भोले बाबा भी नहीं बचे, भोले बाबा भी दौड़े आए। उनकी गर्मी उनको बहुत सता रही थी, फिर भी जब देखे कि समुद्र मंथन से एक देवी जी उत्पन्न हुई है जिनकी छवि अलौकिक है, अगर उनकी तरफ एक बार नजर कर लें तो नजर हटाने का मन ही नहीं करता। जब ऐसा सुना भोलेनाथ तो सारी पीड़ा भूल करके दौड़े दौड़े आए, भभूति लपेटे, बोले कि देखूं तो कौन है देवी जी। अब जहर का पान किया है, थोड़ा हम देख भी तो लें, हमारा भी हक बनता है। तो ये जो देवी जी थी, इनकी छवि अलौकिक थी। अब भगवान नारायण समझ गए कि जो भी सारे पंगे होते हैं, जो भी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, ये लक्ष्मी जी के कारण ही होते हैं। सत्य भी है, कितना भी कुछ भी हो, आप देखेंगे अगर
उसका केस स्टडी किया जाए, उसमें अध्ययन किया जाए किसी भी लड़ाई का, तो लड़ाई की जो मूल जड़ होती है वो लक्ष्मी ही होती है। लक्ष्मी अर्थात जैसे दो भाइयों में लड़ाई हुई तो लक्ष्मी के कारण हुई, अर्थात जमीन के कारण। जमीन भी तो एक लक्ष्मी का ही रूप है, पैसे का ही रूप है। तो जो भी लड़ाइयाँ झगड़े आजकल होते हैं तो अधिकतर 70% लक्ष्मी के कारण ही होते हैं। अब भगवान नारायण यहाँ देख रहे हैं, कौन? भगवान नारायण देख रहे हैं, समझ गए कि अगर हमने नहीं संभाला तो अभी मारपीट चालू हो जाएगी और जिसके लिए हम समुद्र मंथन कर रहे हैं वो अधूरा ही रह जाएगा। भगवान नारायण तुरंत आते हैं, कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इनको कौन लेगा, ये हम लोग डिसाइड ना करें, ये हम इन पर छोड़ देते हैं और हम लोग एक आसन लगाकर बैठ जाते हैं, इनको एक वरमाला दे देते हैं, जिनको ये चूज कर लेंगी हम मान जाएंगे, उन्हीं को दे दें, उन्हीं के साथ खुश रहें, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये इनकी पसंद पर निर्भर करते हैं, क्योंकि ये भी इनका भी अधिकार है। अगर हम जबरदस्ती कर देंगे कि नहीं इनको देव लें या दैत्य लें या कोई और ले जाए तो फिर इनके साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इनके साथ अन्याय न हो, इनको अवसर दिया जाए, ये जिसे चुनना चाहे स्वतः अपनी इच्छा से चुन ले। सब लोगों को मंजूर लगता है, कहते हैं ठीक है। सब लोग आसन लगा लगा के बैठ जाते हैं। यहाँ सब लोग आसन लगा के बैठते हैं। अब सबसे पहले कौन बैठता है? दुर्वासा ऋषि बैठते हैं, सबसे पहले दुर्वासा ऋषि। यहाँ दुर्वासा ऋषि सबसे पहले, बाकी सब एक लाइन में कौन है? ये साधु संत बैठे हैं। एक लाइन में देवता बैठे हैं, देवतागण बैठे हैं, ये देवतागण बैठे हैं। एक लाइन में गंधर्व बैठे हुए हैं, एक गंधर्व बैठे हुए हैं। अब एक लाइन में राक्षस भी बैठ गए हैं, अपना बढ़िया टाई बूट लगाए हुए, बढ़िया सज धज के क्रीम पाउडर फेयर लवली लगा करके सभी ये दैत्य भी तैयार हो गए। अब एक लाइन में अचंभा की बात आपको बता देते हैं, एक लाइन में अपने भोले बाबा बैठ के, यहाँ भोले बाबा भी बैठे हुए हैं अपना चिमटा गाड़े हुए, ये भोले बाबा भी बैठ गए। भोले बाबा बैठ गए तो सब लोग चकित हो गए, अरे भोले बाबा आप काहे बैठ गए हो? भवानी जी को पता चला तो आपकी फिर खैर नहीं होने वाली है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हम देख लेंगे, लेकिन हम तो बैठेंगे, यहाँ हमारी परीक्षा है तो हम यहाँ तो बैठने वाले हैं। सब लोग बैठ जाते हैं। अब ये देवी जी एक एक करके सबके पास जाती हैं, दुर्वासा ऋषि के पास जाती हैं, कहती है देखने में तो ठीक है लेकिन गुस्सा इनके नाक में धरा रहता है, हमेशा गुस्सा ही करते हैं, इसलिए इनसे तो भगवान बचाए। हाथ जोड़ती हैं और चल देती हैं। ऐसे ही सबके पास जाते हैं लेकिन सब में कुछ न कुछ कमी निकल आती है। अब भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं, कहते हैं वैसे तो बड़े सीधे साधे रहते हैं लेकिन जब क्रोध आता है तो प्रलय मचा देते हैं। चलो ठीक है, प्रलय मचाते हैं, अच्छा है, एक पौरुष का उदाहरण है, क्रोध आना अच्छी बात है। लेकिन क्रोध के साथ साथ ये देखो इनकी वेशभूषा कैसे, इनको कहीं पार्टी वार्टी में ले जाने लायक नहीं है। ये जंगलों में रहते हैं, पता चले इनको पार्टी में ले जाएं, ये भभूति लपेटे घूम रहे हैं तो अपनी बेइज्जती तो कराएंगे ही, मेरी बेइज्जती करवाएंगे, नहीं नहीं, इनसे तो भगवान बचाए। अब देवताओं को देखती हैं, अब देवताओं को भी रिजेक्ट करती हैं। दानवों को देखती हैं तो उनके तरफ हंस करके आगे मुंह फेर लेती हैं। अब सबके पास, गंधर्वों के पास जाती हैं, मुंह फेर लेती हैं। अब यहाँ भगवान नारायण है। कौन है? भगवान नारायण। अब यहाँ देखिए सब लोग इनको देख रहे हैं कि मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। जैसे ही वरमाला लेके जाती हैं सब लोग छाती फुला लेते हैं, अच्छा मुझे चुनने वाली है, मुझे चुनने वाली। जैसे निकल जाते रे राम राम, सब लोगों के पास जाती हैं, सब लोग रिजेक्ट हो करके मुंह लटका लेते हैं। सब लोग इन्हीं को घूर कर देख रहे हैं, लेकिन ये जो नारायण हैं ये इनकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये वहाँ है ही नहीं, अपना ये अपने में मगन है, कुछ सोचने में लगे हुए हैं। अब ये देखती हैं कि ये तो मेरा अपमान है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि नारायण हैं, बहुत अच्छे हैं, देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इनको ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कम से कम थोड़ा मुझे महत्व तो दें, लेकिन ये तो ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए। लेकिन कहते हैं चलो ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। कम से कम इन लोगों जैसा तो नहीं है कि एकदम पीछे पड़ गए हैं, कम से कम इग्नोर करने वाला कोई है। ये इन्हीं के पास जाती हैं और देखते ही मोहित हो जाती हैं और अपना वरमाला इन्हीं के गले में डाल लेती हैं। यहाँ से इनका विवाह हो जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न यह उठता है
कि अब विवाह इनका समुद्र मंथन के बाद हुआ है। अब यहाँ एक संशय उठना चाहिए आपके हृदय में कि आखिर इनका जो विवाह है, लक्ष्मी नारायण का विवाह जो है, तो क्या अभी हुआ है, आज हुआ है? क्या इससे पहले श्री नारायण के पास लक्ष्मी जी नहीं थी? तो बिल्कुल इसका उत्तर है कि थी। नारायण के पास भी ये लक्ष्मी जी थी, पहले से थी। जब पहले से थी तो पुनः विवाह करने की क्या आवश्यकता है? इसकी स्टोरी ऐसी है कि एक दिन क्या होता है कि नारायण बैठे रहते हैं, तो एक कहती है, माता लक्ष्मी कहती हैं कि देखिए प्रभु, सब लोग अपनी अपनी वर्षगांठ मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, बड़े धूमधाम से केक काटते हैं, घूमने जाते हैं, फोटो खिंचाकर सेल्फी लगाते हैं अपने स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक में लगाते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारी एनिवर्सरी कब हुई, हमारे विवाह कब हुआ है। हम कुछ ऐसा नहीं करते हैं। चलो फोटो लगाना दूर, एक केक भी नहीं काटते, केक काटना दूर, हम लोग आपस में एक दूसरे को विश भी नहीं करते हैं। ये तो देखिए प्रभु गलत है। भगवान कहते हैं, देवी जी, जब हमारा विवाह ही नहीं हुआ है तो डेट की क्या बात है? विवाह होता तो कोई ना कोई डेट होती, लेकिन विवाह नहीं हुआ। माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, कहती मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनानी है, शादी की वर्षगांठ मुझे मनानी है। आप चाहे जो करो, मुझे एक डेट दे दो, एक तारीख दे दो कि इस तारीख में मुझे मनाना चाहिए। तो भगवान जब समुद्र मंथन करने लगे, उसी समय माता लक्ष्मी को इशारा कर देते हैं और कहते हैं, देवी जी, यही अच्छा मौका है, आ जाओ और हमसे विवाह कर लो। तब से दीपावली के दिन श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण जी का विवाह उत्सव मनाया जाने लगा। दीपावली क्यों मनाई जाती है? इसका ये है, श्री नारायण जी का और श्री लक्ष्मी जी का विवाह हुआ था, तब से दीपावली मनाई जाने लगी। आपने देखा होगा दीपावली में श्री लक्ष्मी जी की और श्री नारायण जी की पूजा होती है, आरती होती है, वंदन होती है, इनकी कथाएं होती है, इनका विवाह होता है। और ऐसी मान्यता है कि जो दीपावली के दिन इनके विवाह की कथा सुनते हैं, उनका वैवाहिक जीवन सदैव प्रसन्न में रहता है, सुख में रहता है। तो ये रही माता लक्ष्मी जी की कहानी। तो आपको समझ में आ गया, सिंपल है। ये समुद्र मंथन से ये निकलती हैं, प्रकट होती हैं और नारायण का चुनाव कर लेती हैं। नारायण का चुनाव क्यों करती है, इसके पीछे की कहानी हमने बता दिया है कि कहती हमें भी वर्षगांठ मनानी है और जिद कर देती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ठीक है, हम शादी कर लेते हैं। और जब वरमाला डाल ही देती हैं इनके ऊपर, तो कहते हैं ठीक है, आज से हमारी शादी हो गई, सबको डेट पता भी चल गई, अब सब लोग विश भी करने लगेंगे, सब लोग हमें कहेंगे कि आज ही आपके दिन शादी हुई थी। इसलिए दीपावली के दिन इन्होंने शादी की। वही एक तारीख क्या बन गई? दीपावली की तारीख बन गई। आपको इतना समझ में आया? अब सबसे प्रमुख आपको समझना क्या है? सबसे प्रमुख आपको समझना है जिसके लिए हम यह समुद्र मंथन किए थे, जिसके लिए श्री नारायण ने प्रेरित किया था देवताओं को और दैत्यों को कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। वो क्या है? वह है अमृत। वो क्या है? वह है अमृत। अमृत के लिए भगवान नारायण ने कहा था तो अमृत उत्पन्न हो जाता है। अब अमृत उत्पन्न होता है, जिसके लिए समुद्र मंथन किया जा रहा था, यानी कि इसी का इंतजार था, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। तो इसी का इंतजार देवताओं को भी था, इसी का इंतजार श्री नारायण को भी था और इसी का इंतजार दैत्यों को भी था। त्रैलोक्य को इसका इंतजार था। सब लोग अपनी जीव निकाले खड़े थे कि अगर हमें 2 घूंट भी अमृत मिल गया तो हम अमर हो जाएंगे। अब हमें जानना यह है कि आखिर अमृत किसे मिलेगा? क्या देवताओं को अमृत मिलेगा या दैत्यों को मिलेगा? अगर देवताओं को मिलेगा तो कैसे मिलेगा? क्या इसके लिए दैत्य मान जाएंगे कि मैं ये अमृत का कलश इतनी मेहनत के बाद, जो मैंने इतनी परिश्रम करके समुद्र मंथन किया है, तो यह मैं अमृत का कलश इन देवताओं को दूं? क्या इसके लिए तैयार हो जाएंगे? और अगर तैयार नहीं होंगे तो क्या फिर से युद्ध होगा? अगर युद्ध होगा तो अब की युद्ध का क्या परिणाम होगा? अब भगवान कौन सा रूप धारण करेंगे ये भी जानेंगे। भगवान ने एक रूप धारण किया था, उसका क्या नाम है? मोहिनी।
और रूप के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन अगली क्लास में जानेंगे। इस क्लास में अगर कहेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर समझने में दिक्कत होगी, हमें थोड़ा थोड़ा ही समझना है। तो आइए, आपने जान लिया, बढ़िया से जान लिया। अब अमृत के बारे में हमें जानना है कि अमृत कलश कैसे निकला। जो अगला टॉपिक आएगा तो मोहिनी अवतार के बारे में आएगा। किसके अवतार? मोहिनी अवतार। हम मोहिनी अवतार के बारे में बहुत ही गहन जानकारी जानने वाले हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने शुरू में कहा था एक जानकारी बताने के लिए, तो चलिए हम वो जानकारी आपको बताते हैं कि वो जानकारी आखिर है कौन। तो देखिए, सबसे प्रमुख जो आज हमने पढ़ लिया है, आज हमने पढ़ लिया कि 14 रत्न कौन कौन से हैं और रत्न जो हैं 14 रत्न किनके किनके पास के। आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको हम यह पूरी तरह से समझा दें कि समुद्र मंथन से कौन कौन से रत्न निकले, उनकी संख्या कितनी है और वे रत्न किनके पास और कैसे गए हैं। तो आपने 14 रत्नों के बारे में विशेष जान लिया है, और अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम उसको पुनः बताने का प्रयास करेंगे। जो ना समझ में आया करे बिल्कुल कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम बताते हैं एक विशिष्ट जानकारी। ये जो समुद्र मंथन है, अगर पूछा जाए वर्तमान में, हमने आपको पहले बताया था कि क्षीर सागर में हुआ था। कहाँ हुआ? क्षीर सागर है। ये क्षीर सागर यानी कि ये पहले था प्राचीन काल, लेकिन अगर अब कोई कहता तो अब ये कहाँ है? ये बिहार में है। बिहार में, और बिहार में भी कहाँ? ये बांका एक स्थान है, बिहार में बांका स्थान है। जो बिहार से जुड़े होंगे उनको पता है, बिहार में एक बांका स्थान है, बांका स्थान में हुआ था। वो भी कहाँ? एक तालाब है। कौन सा तालाब? पाप हारिणी। पाप हारिणी एक तालाब है। कौन सा है? पाप हारिणी तालाब। इसी तालाब अभी भी यह वर्तमान में है। ये तो क्षीर सागर ये पहले का था, तो पहले यहाँ हुआ था, ये नाम पहले इसका ये था, ये पहले का स्थान। लेकिन अभी अगर कोई वर्तमान में पूछता है कि वर्तमान में बताओ कि समुद्र मंथन कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे बिहार। वो भी बिहार में कहाँ? बांका में। और बांका में एक पाप हारिणी तालाब है, इसी तालाब में हुआ था समुद्र मंथन। तो इतना आपको समझ में आ गया। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये कहीं आपको मिलने वाली नहीं, ढूंढते रहेंगे लेकिन मिलेगा नहीं। ये विशिष्ट जानकारी है, जब बहुत अध्ययन करते हैं तब जाके मिलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक क्लास के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं आपको बारीक से बारीक चीजें बता दें, ताकि आपको व्यासपीठ पर बैठने के बाद कोई भी समस्या ना होने पाए। हम जब भी पढ़ाते हैं तो ऐसे ही पढ़ाते हैं कि आपको कोई समस्या, कल को अगर कोई आपसे पूछता भी है तो आप किसी भी समस्या का सामना ना करें। आप बेहिचक, आप आराम से कथा कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि लगन से आपको पढ़ना होगा, और लगन आपकी इसमें दिखती है कि आप ये जो वीडियो हम बनाते हैं इसमें थोड़ा लाइक किया करिए, शेयर भी किया करिए, तब भी हमारा मनोबल बढ़ता रहता है। जब हम देखते हैं कि देखने वालों की संख्या घटती जाती है, हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उतना रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है, आप लोग कहीं ना कहीं जब आलस्य कर देते हैं तो थोड़ा हमें बुरा लगता है। जो हमारी एनर्जी होती है ये थोड़ा कम होने लगती है, इसलिए इसको कम नहीं करना है, निरंतरता बनाए रखना है, अध्ययन करना है। और चूंकि आपको हम हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे अकेले से नहीं होगा। अगर हम अकेले खूब मेहनत करेंगे लेकिन आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें तो कुछ भी उसका मतलब नहीं निकलने वाला। ठीक वैसे ही अगर आप खूब अच्छा पढ़ने वाले हैं लेकिन हम अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। इसलिए जब आप और मैं दोनों हम बन जाएंगे और हम बनकर तैयारी करेंगे तो कुशल तैयारी हो सकती है। तो चलिए एक विशिष्ट जानकारी आपको दे देते हैं, एक गहन जानकारी देते हैं। हमने भागवत जी का व श्री राम कथा के एक प्रॉपर नोट से तैयार करवा दिया गया है। क्या तैयार करवाया है? भागवत जी का व श्री राम कथा का एक नोट से तैयार करवाया है। ये नोट्स ऐसा है, अगर साधारण शब्दों में कहूँ कि अगर कोई छोटा बच्चा है या फिर बिल्कुल ये नहीं जानते हैं कि भागवत में पहले दिन में क्या बोले, दूसरे दिन में क्या बोले, प्रसंग कैसे बोले, श्लोक कैसे बोले, भजने कैसे बोले, दोहे कैसे लाएं, 18,000 श्लोक हैं, सब तो नहीं बोल पाएंगे। तो जो सीमित श्लोक हैं, जो मुख्य श्लोक हैं,
वो कहाँ से छांटें। अगर इन सब में उलझे हुए हैं तो अगर आप नोट्स का अध्ययन कर लेते हैं तो आपकी सारी उलझनें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ऐसे ही भागवत जी का भी है और श्री राम कथा का भी प्रॉपर नोट्स, बहुत ही विशिष्ट नोट्स है। तो जो भागवत का नोट्स है इसका शुल्क है 489 रुपये और श्री राम कथा का नोट्स जो है ये आपको 599 रुपये मिलेगा। इसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर में कॉल करना होगा। नंबर क्या है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लेंगे तो आपको सारी जानकारी भी दे दी जाएगी और आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और जिनको नोट्स लेना है इसी नंबर में शुल्क जमा करवा के आप नोट्स ले सकते हैं। विशिष्ट नोट्स है, एक बार बिल्कुल अध्ययन करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हमारा एक ही उद्देश्य है कि घर घर गुरुकुल पहुंचाना है। जो इतने सक्षम नहीं है कि गुरुकुल में जाकर पढ़ सकें वो घर में रह के सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।